हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम देख रहे हैं कि आपके बारे में क्या करंट गॉसिप चल रही है लोगों के बीच में। व्हाट्स द करंट गॉसिप ऑन यू। इस टॉपिक पर ये रीडिंग है, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। कैट टैरो मैं यूज़ कर रही हूँ। प्लीज़ जो रेजनेट करे वो लीजिए। आपको इंट्यूटिवली मालूम ही होता है आपके बारे में क्या चर्चाएँ हो सकती हैं। देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए मैसेजेस को निकालने में। सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी में कोई भी टॉक्सिसिटी बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। बहुत कठोर नियम से चलने वाले और बहुत लक्ष्य केंद्रित आप लोग यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पास में सारी समृद्धि है, लोगों को ऐसा लगता है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप आगे जीवन में क्या करना है इस बारे में बहुत ज़्यादा आशान्वित हैं। बहुत ज़्यादा आपको उस दिशा में जाने की लगी हुई है कि मुझे अब आगे और क्या पाना है। तो लोगों को लगता है कि बहुत कुछ मिल चुका है इसको, तब भी चैन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये भी लगता है कि आपको पैसे की कोई कमी नहीं है। आपका ड्रेसिंग सेंस, रहन सहन लोगों को ऐसा बताता है कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। और यहाँ पर ये भी आपके बारे में गॉसिप में शामिल है, ये चर्चा भी। देखिए, पैसे की कमी नहीं है और ना केवल पैसे की, बल्कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं और जितना पैसा आपको चाहिए वो आपको मिल रहा है। कुछ लोगों का यहाँ पे वर्क प्लेस में प्रमोशन हुआ है, कुछ लोगों को अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो वही गॉसिप यहाँ पर है। यहाँ पर आपको अपनी लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा आप सकारात्मक हैं और इस बारे में यहाँ पर चर्चा होती है कि पता नहीं कौन सा खजाना इसको मिल गया है जिसकी वजह से ये इतना लाइफ में आगे बढ़ रहा है। आपके बारे में एक गॉसिप होती है कि आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंसान हैं जो केवल सच की बात करते हैं और अपने साथ बुरा होना आपको पसंद नहीं है और कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करे वो पसंद नहीं है और किसी के साथ बुरा आप करते नहीं हैं। जस्टिस पसंद इंसान हो आप, न्याय की बात करते हो। यहाँ पर ये भी है कि लोगों को लगता है कि इसकी प्लेट में सब कुछ है, भगवान ने सब कुछ इसको दे दिया, उसके बाद भी इसको लाइफ में और आगे जाना है। देखो हम कितने बदनसीब हैं, हमारे पास तो बहुत कम है। तो एक कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, कंपटीशन करते हैं। यहाँ पर आपके बारे में ये भी गॉसिप होती है कि आपका ना जीवन के अन्य आयामों में इतना सकारात्मक दृष्टिकोण इसलिए है क्योंकि इमोशनली जहाँ पर आपको नीड थी वहाँ पर यहाँ पर डेथ का कार्ड है। आपने इमोशंस के मामले में काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया है और रिश्तों की क्षणभंगुरता को भी आपने यहाँ पर महसूस किया। इसलिए आपको लगता है कि जीवन को बेहतरीन बेहतरीन बनाने वाली चीज़ों में मुझे ध्यान देना चाहिए, बाकी तो ये दुनिया धोखेबाज है। तो लोगों को लगता है कि आपने पास्ट में बहुत सारे धोखों को एक्सपीरियंस किया है, इसलिए आपको किसी पे भरोसा नहीं है, केवल अपनी मेहनत, अपने परिश्रम, अपने पैसे पर। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। लोगों के बीच में ये गॉसिप होती है कि आपके पास सब कुछ है, ठीक है। कुछ लोग आपको लकी भी समझते हैं, उनको लगता है कि आपके पास ये जो कुछ भी है ना, इसको आप डिजर्व नहीं करते थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत हार्ड वर्क किया इसके पीछे आपने। लोगों को लगता है कि आप बहुत बड़े रिस्क टेकर हैं और आप बिना सोचे समझे भी कई बार निर्णय ले चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके पास सब कुछ है ना। यहाँ पर अ, लोगों की ऐसी भी सोच मुझे यहाँ दिख रही है, आप बुरा ना मानिएगा, कि आप ना एक ऐसे इंसान थे जो कुछ नहीं कर सकते थे अपनी लाइफ में। ये लोग आपको बेवकूफ़ कहते थे, बेवकूफ़ समझते थे, लेकिन आज आपके पास 10 ऑफ पेंटिकल्स है। सारी समृद्धि, सारी सफलताएं, सारी योग्यताएं आपने अर्जित कर ली हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि अरे समय समय की बात है, उसका समय बदल गया है, ठीक है। तो अंदर ही अंदर ये जानते हैं कि आप बेवकूफ़ पहले भी नहीं थे, बस आपके अंदर समय के साथ बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ गई। आप इनोसेंट थे, बेवकूफ़ नहीं थे, इनोसेंट थे और इनोसेंस का आपका भरपूर फ़ायदा उठाया गया है। इसलिए अब आप थोड़े नेचर से परिवर्तित हो गए हो, आपने अपना नेचर चेंज किया है, लोगों को समझना शुरू किया है और आपको एक परिपक्वता यहाँ पर मिल गई है समय के साथ में।
इसलिए ये सब आपको लाइफ में मिला है। यहाँ पर आप एक ऐसी स्थिति में लोग आपके बारे में ये बात करते हैं कि आपके अंदर कमाल का नेतृत्व क्षमता है और बहुत पावर है यहाँ पर। और कुछ लोग किसी कंपनी के मालिक, यहाँ पर कुछ होटल्स के मालिक भी मुझे दिख रहे हैं और किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं, आपके अंडर में लोग काम करते हैं। और अगर आप किसी के अंडर में आपके अंडर में कोई काम नहीं भी करता तो भी आपकी एक ऐसी एनर्जी है जैसे कोई बॉस हो। एक्चुअल बॉस कोई और हो सकता है, लेकिन आप अपने वर्क प्लेस पर बॉस हैं। अगर आप काम नहीं करते हैं तो भी घर में आप एक ऐसे प्रभुत्व वाले इंसान हैं जिसके गाइडेंस से सब कुछ चीज़ें चलती हैं। यहाँ पर फिर वही कार्ड है, टावर का कार्ड है। आपने अपनी लाइफ में बहुत धोखे खाए हैं, बहुत धक्के खाए हैं, बहुत तकलीफ़ें झेली हैं, उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो इस बारे में भी गॉसिप होती है कि आपकी ज़िंदगी में ना आपकी किसी से पटती नहीं है, बुरा ही बुरा आपने बहुत कुछ देखा है, उसके बाद भी आपके पास सब कुछ है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे जेलेसी की भी गंध आ रही है ना। और यहाँ पर कई लोग आपके हार्ड वर्क को भी स्वीकार करते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है। लोगों को लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने परिवार में आर्थिक मामलों में निर्णय करता है और आप परिवार के कमाने वाले सदस्य हैं और आपके पास काफ़ी पैसा है, संपन्नता है और आगे आप लाइफ में ग्रो ही करते जाएंगे। तो इस बारे में गॉसिप होती है कि यार बढ़िया है यार, सब कुछ है इसके पास। तो जलन और ईर्ष्या भी यहाँ पर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कौन लोग हैं जिनसे आप जलते हैं। ये देख रही है बिल्ली, ठीक है ना। आप पूरी तरह से सतर्क रहते हैं ऐसे लोगों के प्रति, ठीक है ना। आपने ये 10 ऑफ पेंटिकल्स कमाए हैं और इस दौरान आपको किस किस ने बाधा पहुंचाई है उस एक एक का नाम अच्छी तरह से आपको याद है, ठीक है ना। और अच्छी तरह से जानते हैं आप। कई लोगों को तो आप ऐसे हाथों पे गिना देंगे कि ये कौन लोग हैं जो आपसे जलते हैं, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स तक पहुँचना कोई मजाक नहीं है। परिपूर्णता के शिखर तक पहुँचने के लिए इतना हार्डवर्क आपने किया है, तो उस दौरान कौन कौन अच्छा था, कौन कौन बुरा था, सबके परिचय आपको मिल चुके होंगे। ऐसी बात यहाँ पर है। तो इतना आसान नहीं है ना यहाँ पर कि कोई आपको बेवकूफ़ कह दिया हो। बेवकूफ़ कोई नहीं होता है, आप केवल इनोसेंट थे और उस इनोसेंस से परिपक्वता की आपने यहाँ पर यात्रा की है और बखूबी सफल भी हुए हैं। अब कोई जल जाए, ठीक है, भुंज जाए, ठीक है, सुकड़ जाए, तो उससे आपका क्या लेना देना है। यहाँ पे मैं कुछ एंजल्स के गाइडेंस भी निकालना चाहूँगी कि एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। 3 कार्ड निकालूंगी ओनली। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ मुझे मेरे व्यूअर्स के गाइडेंस के लिए 3 कार्ड दीजिए कि आप उनको कोई गाइडेंस देना चाहते हैं क्या। हेल्पफुल पीपल, आपको सहयोगी लोग मिलेंगे। कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है। आप अपने जो भी लोगों से आप मिलते जुलते हैं उनसे क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। अगर आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है तो प्लीज़ थ्रोट चक्रा हीलिंग के लिए यूट्यूब पे कई सारे हीलिंग वीडियोस होते हैं, उनसे आप मेडिटेट कर सकते हैं। और इसके बाद आप लोगों से कम्युनिकेशन कीजिए, उससे कई गलतफहमियां दूर होती हैं और आपको आपका कंठ जब खुलेगा तो कई चीज़ों में आपको फ़ायदा भी होगा। आप में से कई लोग कुशल वक्ता हैं, लेकिन आपका थ्रोट चक्रा कई सालों से ब्लॉक होने की वजह से आप अपनी भाषण कला वाणी का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इस मैसेज के द्वारा डिवाइन ने ये भी आपको संदेश दिया है, इट्स अप टू यू। आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं या स्टक रहना चाहते हैं, ठीक है, ये टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं तो आपके साथ हूँ, एंजल्स कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग कि आपके बारे में क्या करंट गॉसिप चल रही है, कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।